बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 11.2 में स्टूडेंट जो हमारे पास मेन टॉपिक था वो था एरिया ऑफ अ पिरामिड। तो जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को एरिया ऑफ पिरामिड कैसे फाइंड करते हैं और इससे पहले पिरामिड होते क्या हैं, किस तरह की शेप को पिरामिड कहा जाता है, ये सारा क्लियर कर लिया था। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड with a base area of 144 centimeter square and a height of 8 centimeter। यानी आपने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है स्क्वायर पिरामिड का, और आपके पास जो गिवन है वो ये है कि एरिया ऑफ बेस जो है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, और हाइट स्लेट हाइट जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपने टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट आप लोगों को बताया था कि मैंने कि कोई भी पिरामिड हो उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बॉटम और बेस ऑफ अ पिरामिड कहा जाता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो अपर पार्ट और लेटरल सरफेस एरिया भी उसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो किसी भी पिरामिड को अगर नाम देना हो तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसकी जो बेस है वो किस टाइप की है। यानी बेस अगर स्क्वायर टाइप की है तो हम उसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। बेस अगर ट्राइंगल शेप में है तो हम उसको ट्राइंगुलर पिरामिड कहेंगे। बेस अगर पेंटागोनल शेप में है तो हम उसको पेंटागोनल पिरामिड कहेंगे। बेस अगर रेक्टेंगल की शेप में है तो हम उसको रेक्टेंगल पिरामिड कहेंगे। बेस अगर हेक्सागोनल शेप में है तो हम उसको हेक्सागोनल पिरामिड कहेंगे। क्योंकि जो बेस होती है स्टूडेंट वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो फेसेस ऑफ पिरामिड होते हैं जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं या लेटरल सरफेस ऑफ पिरामिड कहते हैं, वो हमेशा ट्राइंगल की शेप में होता है और इसके अलावा किसी और शेप में नहीं होता है। तो इसलिए हम जो पिरामिड को नेम देते हैं उसकी बेस के रिस्पेक्टिव पिरामिड का नाम रखा जाता है। अब यहाँ पर उसने कहा हुआ है स्टूडेंट के स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड है तो इट मींस कि उसकी बेस जो है वो स्क्वायर की शेप में है। मैं अगर इस पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करूं कि ये किस तरह की पिरामिड होगी, तो इसके लिए हम जो बेस होगी उसको किस शेप में बनाएंगे, स्क्वायर की शेप में बनाएंगे। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्क्वायर है जो कि आपके पास किसी पिरामिड की बेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके ऊपर अगर हमने जो अपर पार्ट ऑफ अ पिरामिड बनाना है उसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाएंगे, और क्योंकि स्क्वायर में टोटल कितनी साइड्स होती है, टोटल जो साइड्स होती है वो 4 साइड्स होती है। तो इट मींस कि जो इसके ऊपर फेसेस बनेंगे जिनको हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड कहते हैं, वो भी कितने बनेंगे, वो 4 फेसेस बनेंगे। क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड है तो हर साइड के ऊपर एक फेस बनेगा, तो टोटल आपके पास फेसेस कितने होंगे, 4 फेसेस होंगे। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पिरामिड का जो फार्मूला होता था वो इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस होता है। यानी एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करना है, और इसके बाद इन दोनों को प्लस करना है तो टोटल एरिया ऑफ पिरामिड आएगा। तो अब आपने क्वेश्चंस की तरफ देखना है, तो क्वेश्चंस में उसने कहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। तो इट मींस कि हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है स्क्वायर पिरामिड का। तो टोटल सरफेस एरिया हमने स्क्वायर पिरामिड का फाइंड करना है, और हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि एरिया ऑफ बेस गिवन है, यानी बेस की एरिया क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके अलावा जो गिवन है वो है हाइट गिवन है। हाइट मींस कि स्टूडेंट यहाँ पे हाइट जो शो होगी वो आपके पास स्लैंट हाइट कहलाएगी, क्योंकि किसी भी पिरामिड के अंदर 2 हाइट्स होती हैं। एक को कहा जाता है एल्टीट्यूड कहा जाता है, जो कि एपेक्स से लेकर
अगर एपेक्स से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करें टू द बेस ऑफ अ पिरामिड के ऊपर, तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ पिरामिड। और जो स्लैंट हाइट होती है वो हाइट ऑफ अ वन फेस होती है, यानी जो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं उनकी जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। जैसे मैंने स्टूडेंट यहाँ पर ये पिरामिड बनाई थी, तो इस पिरामिड के अंदर ये जो हाइट है ये स्लैंट हाइट है, और ये जो एपेक्स कहते हैं यहाँ पर द कॉमन पॉइंट ऑफ फेसिस, जहाँ पे चारों फेसिस एक दूसरे को मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। एपेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बेस के ऊपर ड्रा करूं तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे जस्ट बेस दी हुई है, तो इट मींस कि ये बेस हाइट दी हुई है, तो इट मींस कि हाइट कौन सी है, स्लैंट हाइट है। तो इट मींस कि मैं अगर यहाँ पे इससे ये पॉइंट जो होगा ये एपेक्स होगा, और एपेक्स से मैं इस ट्रायंगुलर फेसिस के अलांग अगर हाइट ड्रा करता हूं तो दैट हाइट विल बी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी। इट मींस कि जो हाइट हमारे पास गिवन है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है, यानी जो स्लैंट हाइट गिवन है वो 8 सेंटीमीटर है। हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड करना है, और हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के इक्वल होता है। तो अब एरिया ऑफ बेस यहां पर आपके पास गिवन है, वो आपके पास क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इट मींस कि आपने एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करना है, यानी जो फेसिस है उनका एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, यानी पहले मैं यहाँ पर एरिया ऑफ वन फेस फाइंड करता हूं, यानी टोटल 4 फेसेस होंगे, क्योंकि जो बेस है वो स्क्वायर की शेप में है, और स्क्वायर में टोटल 4 साइड होती है। हर साइड के ऊपर अगर एक फेस बने तो टोटल ट्राइंगल्स जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 ट्राइंगल बनेगी। तो पहले हम एरिया ऑफ वन फेस फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ वन फेस इक्वल होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट के इक्वल होगा, यानी हमें एक फेस का एरिया फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, बेस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए। बेस की जो हमारे पास हाइट है, सॉरी जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास गिवन है, वो क्या है 8 सेंटीमीटर है, जबकि बेस हमें गिवन नहीं है, लेकिन जो बेस का एरिया है वो गिवन है। एरिया ऑफ बेस किसके इक्वल है, यानी ये जो स्क्वायर शेप में आपके पास बेस है इसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इट मींस कि पहले एरिया ऑफ वन फेस फाइंड करने से पहले हमें एरिया ऑफ जो आप साइड लेंथ ऑफ बेस यानी साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड करना होगा। और हमें पता है कि एरिया ऑफ बेस किसके इक्वल है, एरिया ऑफ बेस इक्वल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट साइड लेंथ इक्वल टू एक्स, साइड लेंथ ऑफ बेस, यानी साइड लेंथ ऑफ बेस मींस कि यहाँ पे जो स्क्वायर है बेस जो है वो स्क्वायर की शेप में है, तो लेट साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देन एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाय फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है x इंटू एक्स के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल है 144 के इक्वल है। तो इट मींस कि x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होगा। तो x यहां से क्या आएगा, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 12 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि एक साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है बेस में, तो फिर हर साइड की लेंथ क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी। इस साइड की भी लेंथ 12 सेंटीमीटर होगी, इस साइड की भी लेंथ 12 सेंटीमीटर होगी, इस साइड की भी लेंथ 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो पिरामिड है वो कौन सी है, स्क्वायर पिरामिड है। और हमें पता है कि स्क्वायर में हर साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब स्टूडेंट हम एरिया ऑफ वन फेस फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ वन फेस फाइंड करने के लिए हम उसका फार्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू स्लैंट हाइट है। तो बेस हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 12 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई बेस। तो इट मींस कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है, बेस भी है, स्लैंट हाइट भी है। तो इट मींस कि हम एरिया ऑफ वन फेस बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एरिया ऑफ वन फेस में फाइंड करता हूं, एरिया ऑफ वन फेस इक्वल होगा 1/2 बेस की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर है, और इनटू स्लैंट हाइट क्या है 8 है, तो 2 6 12 6 8 क्या होगा
48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ वन फेस आएगा। और चूंकि ये स्क्वायर पिरामिड है तो इसके ऊपर टोटल जो फेसेस होते हैं वो 4 होते हैं, तो इट मींस के एरिया ऑफ 4 फेसेस को हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ 4 फेसेस इक्वल होगा एरिया ऑफ लेटरल सरफेस की इक्वल होगा, यानी एरिया, इसको हम इन अदर वर्ड्स एरिया ऑफ लेटरल सरफेस भी कहते हैं। और एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फेस का एरिया कितना आ गया है, 48 आ गया है, तो इट मींस कि 4 को 48 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 32, 3 कैरी गया, 4 4 16 प्लस 3 क्या आएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस आ जाएगा। अब स्टूडेंट उसने हमसे कहा है कि व्हाट इज द एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ बेस ऑलरेडी आपके पास गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस हमने अभी फाइंड किया है, तो इट मींस कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसको फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ बेस की जगह क्या पुट करेंगे, 144 पुट करेंगे, प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 192 के इक्वल आ गया, तो इसको एरिया ऑफ लेटरल सरफेस में 192 पुट करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 2 6, 9 + 4 3 13, 1 कैरी गया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इट मींस के 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जो टोटल सरफेस एरिया आएगा पिरामिड का वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पिरामिड। रेगुलर पिरामिड स्टूडेंट वो होती है जिसमें जो बेस की साइड्स की लेंथ होती है वो इक्वल हो, यानी अगर बेस आपके पास स्क्वायर की शेप में हो तो वो एक रेगुलर पिरामिड होगी। इसी तरीके से बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में हो तो वो एक रेगुलर पिरामिड होगी, या बेस अगर पेंटागोनल की शेप में हो और पेंटागोनल की हर साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये रेगुलर पिरामिड है। अब आपके सामने एक पिरामिड बनी हुई है और आपसे कह रहा है कि इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें, और हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के इक्वल होता है। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड करने से पहले यहाँ पर एरिया ऑफ बेस फाइंड करेंगे, तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो पिरामिड है इसकी बेस किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखें ये बेस है और बेस में टोटल साइड्स कितनी है, 4 साइड्स है और हर साइड आपस में क्या है, इक्वल है, यानी 10 सेंटीमीटर के इक्वल ये है, ये भी लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल है, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 10 × 10 होगा, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमने एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करने के लिए पहले हम एरिया ऑफ वन फेस फाइंड करेंगे, यानी एक फेस का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ वन फेस के लिए फार्मूला होता है, एरिया ऑफ वन फेस का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हमें इस लेटरल सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए पहले वन फेस का एरिया फाइंड करना होगा, और वन फेस का एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, बेस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए। बेस तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये जो है ये आपके पास, लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला फेस लेता हूं तो इसके लिए जो बेस की साइड लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो इट मींस कि हमें स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, तो हमने पहले स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि इस पिरामिड के ऊपर जो फेसेस बने हुए हैं वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में है, क्योंकि ये जो साइड है इसकी भी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इस साइड की भी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ये जो बेस है इसकी भी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज अगर मैं एक फेस को अलग से बनाऊं तो ये वाला फेस बन जाता है वन फेस ऑफ अ पिरामिड, इसमें बेस भी 10 सेंटीमीटर है और इसमें ये साइड भी 10 सेंटीमीटर के इक्वल है और इसमें ये साइड भी क्या है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपने इसका पहले क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए,
चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, तो इट मींस कि इस ट्राइंगल की यानी जो एरिया ऑफ वन फेस बनता है इसका एरिया फाइंड करना होगा, उसके लिए हमें स्लैंट हाइट निकालनी होगी। अब क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की एल्टीट्यूड फाइंड करूं या हाइट फाइंड करूं, दैट हाइट विल बी स्लैंट हाइट ऑफ दिस पिरामिड होगी। यानी अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं इस बेस के ऊपर, तो दिस विल बी स्लैंट हाइट होगी ऑफ दिस पिरामिड या ऑफ दिस वन फेस ऑफ अ पिरामिड। अब इस स्लैंट हाइट को हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो हमेशा याद रखें किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जो हाइट है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी बेस की टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसकी हाइट ड्रा करेंगे तो हाइट जाकर जहां पे बेस को टच कर रही है उसको लेट्स सपोज पॉइंट डी का नाम देते हैं, इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं। तो इट मींस कि डी जो है वो इस बेस, इसको मैं अगर सी का नाम दे दूं तो बेस बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो बी सी किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी 10 का हाफ हो जाएगा। यानी 10 का हाफ क्या होता है, 2 होता है। तो इट मींस कि ये 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 5 होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी बी डी। अब स्टूडेंट अगर हम इन ट्राइंगल ए बी डी यानी ट्राइंगल ए बी डी को अगर आप जरा गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये बेस बन रही है, और ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब हमें यहां से हाइपोटेन्यूज गिवन है 10, तो इट मींस के 10 का स्क्वायर इक्वल होगा बेस गिवन है 5 स्क्वायर, यानी बेस हमारे पास 5 है तो बेस स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। जो परपेंडिकुलर है वो स्लैंट हाइट बनेगी किसकी, इस पिरामिड की एक फेस की। अब यहां से पी स्क्वायर फाइंड करना है, तो 10 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 100 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होके क्या होगा माइनस होगा। तो इट मींस के 100 माइनस 25 क्या होता है, 10 माइनस 5 5 होता है, 9 माइनस 2 7। तो इट मींस के p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 75 आएगा। यानी पी स्क्वायर अगर 75 है तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 75 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से स्लैंट हाइट फाइंड कर ली। इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर आ गया ये आपके पास अंडर रूट 75 आ गया है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इस फेस का यानी जो पिरामिड का एक फेस बन रहा है उसकी स्लैंट हाइट आ गई है अंडर रूट 75 आ गई है। अब हमारे पास स्लैंट हाइट भी आ गई अंडर रूट 75, और बेस हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। तो हम एरिया ऑफ वन फेस पहले फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ वन फेस फाइंड करने के लिए आपके पास सामने फार्मूला लिखा हुआ है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई बेस आपके पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट क्या आ गई अंडर रूट 75 आ गई। तो 2 5 10, तो ये 5 इंटू 70 अंडर रूट 75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ वन फेस आएगा। अब एरिया ऑफ 4 फेसेस हमने फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस इक्वल होगा 4 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 175 होगा। तो 4 5 20 इंटू अंडर रूट 175 होगा। अब 20 इंटू अंडर रूट 175 पहले फाइंड करके उसको 20 के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 175 इक्वल होता है, कैलकुलेटर के जरिए अगर इसको फाइंड करें तो ये 8.66 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये 20 इंटू 8.66 होगा। तो ये 8.66 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 20 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 173.20 आता है। तो इट मींस कि हमारे पास जो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस आ गया वो क्या आ गया 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना है पिरामिड का। तो एरिया ऑफ पिरामिड किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ पिरामिड इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया,
और एरिया ऑफ लेटरल सरफेस हमारे पास 173.20 आ गया। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 273.20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ पिरामिड आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ पिरामिड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ पिरामिड फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द रूफ ऑफ अ बर्ड हाउस इज अ स्क्वायर पिरामिड शेप। द स्लैंट हाइट ऑफ रूफ इज 23 सेंटीमीटर and each side of square is 20 centimeter. How much wood in square centimeter will you need to make the roof? यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि एक बर्ड हाउस बनाना है, यानी परिंदों का एक घोंसला जो है वो स्क्वायर पिरामिड की शेप में बनाना है। और जो रूफ जो स्लैंट हाइट है उस बर्ड हाउस की वो कितनी है, 23 सेंटीमीटर है। और जो साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, यानी जो बेस है वो किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। और हर साइड ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। आपसे पूछा है कि हाउ मच वुड इन स्क्वायर सेंटीमीटर विल यू नीड टू मेक द रूफ, कि हमने उस रूफ की साइड्स बनाने के लिए, यानी रूफ की साइड्स बनाने के लिए कितना वुड चाहिए होगा स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर, तो ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जान रखें कि आपने साइड जो बनानी है उस बर्ड हाउस की, वो फेसिस ही बनाने हैं और उसको वुड के जरिए बनाना है। अब मींस के वुड जो है वो लगता है सिर्फ फेसिस के ऊपर, नॉट बेस ऑफ द पिरामिड के ऊपर लगेगा। तो इट मींस कि हमारे पास जो वुड की क्वांटिटी है वो फाइंड करने के लिए हम जो फेसिस है, यानी जो लेटरल सरफेस एरिया है स्क्वायर पिरामिड का, वो फाइंड करेंगे। जितना लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा पिरामिड का, उतने ही वुड की हमें क्या है जरूरत होगी टू मेक द रूफ। रूफ मींस के छत बनाने के लिए उतनी ही क्या होगी, वुड की जरूरत होगी। तो इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि हमने एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करना है इस बर्ड हाउस का, जो कि एक स्क्वायर पिरामिड की शेप में है। तो मैं अगर ये इसके फिगर बनाऊं तो लेट्स सपोज अगर आपके पास ये बेस ऑफ बर्ड हाउस हो, यानी कि जो कि स्क्वायर की शेप में है, और इसकी हर साइड की लेंथ किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। और यहां पर फिर जो रूफ बनाना है, यानी जो छत बनानी है वो किस शेप में बनानी है, वो पिरामिड की शेप में बनानी है। तो इट मींस के जो पिरामिड होंगी वो क्या होंगी, वो आपके पास जो अपर पार्ट ऑफ अ पिरामिड जो होगा वो या फेसिस जो होंगे वो ट्रायंगुलर शेप में होंगे। और जो ट्रायंगुलर शेप में फेसिस है उसमें स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट कहते हैं जो एक ट्रायंगल की जो फेसिस है उसमें एक ट्रायंगल की जो हाइट है, दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट इसमें कितनी है, 23 सेंटीमीटर है। बेस कितना है आपके पास, 20 सेंटीमीटर है। तो हम एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता था, वो होता है एरिया ऑफ लेटरल सरफेस इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बेस इनटू स्लैंट हाइट के इक्वल होता है। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक फेस का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इनटू स्लैंट हाइट होगा। और अगर चारों फेसेस, यानी इधर क्योंकि बेस जो है वो स्क्वायर की शेप में, हर साइड के ऊपर एक ट्रायंगल बनेगी, तो टोटल फेसेस कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसलिए इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो एक फेस का हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसके 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस आएगा। तो बेस की लेंथ कितनी है, 20 है, और स्लैंट हाइट उसने कितनी बताई हुई है, 23 है। तो इट मींस कि ये 2 10 20 10 इंटू पहले हम लोग 4 इंटू 10 करते हैं तो 40 इंटू 23 होगा। 40 को 23 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0 4 3 12, 1 के लिया, 4 2 8 प्लस 1 9। तो इट मींस कि ये 920 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा लेटरल सरफेस का। अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मच वुड इन स्क्वायर सेंटीमीटर विल यू नीड टू मेक द रूफ, यानी इस बर्ड हाउस का छत बनाने के लिए आपको स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर बताएं कि कितनी लकड़ी की जरूरत होगी, यानी वुड की इतनी जरूरत होगी। तो हमारे पास जितना एरिया है उतनी ही हमें
जो है वो वुड की ज़रूरत होगी, यानी टू मेक द रूफ, तो यानी रिक्वायर्ड वुड कितना होगा, हमारे पास रिक्वायर्ड वुड होगा वो आ जाएगा 920 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको देखें स्टूडेंट, यहाँ तक देख लें, यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।